I will say, and you all know I am not from a Deobandi background. I love the Deobandis. I'm not from the Deobandi background. I will say, as an outsider to the movement. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात बखूबी जानते हैं, उम्मुल मदारिस मरकज़ इल्म व इरफ़ान अज़हर हिंद शहर मोहब्बत का अजीम दीनी तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद ने पूरी दुनिया में दीन का डंका बजाया, पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी फैलाई है, पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया है। इस बात के मुअतरिफ अपने तो हैं ही, लेकिन वो हजरात जो ख़ुद को देवबंदी नहीं कहते, जो देवबंदी नहीं है, उनका न तो दारुल देवबंद से ताल्लुक़ है और न ही उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ है, लेकिन उन हजरात ने अपनी आँखों से दारुल देवबंद की इल्मी खिदमात को देखा है, दारुल देवबंद के दीनी जज्बात को देखा है, दीनी फ़िक्र ख़यालात को देखा है, पूरी दुनिया में दीन और इल्म को फैलाते हुए देखा है, कुरान और हदीस की खिदमत अंजाम देते हुए देखा है। उन हजरात ने अपनी ज़बान से दारुल देवबंद की खिदमत का एतराफ़ किया है और दारुल देवबंद अल्फाज कहे हैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। दरअसल एक वीडियो क्लिप है जो अंग्रेज़ी ज़बान में है, शेख यासिर नाम से हैं, वो अंग्रेज़ी ज़बान में दारुल देवबंद की खिदमत का एतराफ़ कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि मैं देवबंदी नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड देवबंदियत नहीं है, लेकिन मैंने जो अपनी आँखों से देखा है, दारुल देवबंद की खिदमत को जो मैंने महसूस किया है, मैं उसे बयान कर रहा हूँ। इस अंग्रेज़ी को अरबी में तर्जमा किया है फ़ातिमा खालिद हैदराबाद PhD की तालिबा यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया ने। उसी अरबी तर्जमे को फिर से उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मुख्तसर अंदाज में आप पहले शेख यासिर की अंग्रेज़ी क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। I will say, and you all know I am not from a Deobandi background. I love the Deobandis. I'm not from the Deobandi background. I will say, as an outsider to the movement, there is hardly any revivalist movement that is more successful globally than the Deobandis. This is a reality. Look at how they have, mashallah, tabarakallah, spread hifd of the Quran, a love of the tradition of Islam, the love of the kutub. Wherever they go, they found madaris, they found tahfil. There is no movement in the world in the last 120 years that has produced more hufad than this movement. And this movement is the direct cause of the British colonization. Literally, the ulama of Deoband, Rashid Gangohi, others, why did they meet in 1858? Because in 1857 there was a loss. And instead of saying, khalas, there's nothing we can do, khalas, where the world has collapsed, khalas, the Mughal dynasty has come to an end, they came together, they said, okay, what can we do in the current circumstances? Given the reality, what can we do? And so they decided to do an intellectual revival, a tajdeed of the khitab al-dini, a tajdeed of the ruh of Islamic spirituality, Islamic orthodoxy, Islamic revivalism. And they formed a curriculum, and they had an agenda, and from that, subhanallah, the whole world, across the world, people came that are practicing Islam, memorizing the Quran. This is the reality. शेख ने जो बातें कही हैं, उन बातों का उर्दू तर्जमा और मफ़हूम ये है। यकीनन आप सब जानते हैं कि मैं देवबंद तहरीक से वाबस्ता नहीं हूँ, नहीं मैं उसके माहौल से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन उसके अहले इल्म व फ़िक्र से मुझे सच्ची मोहब्बत और खालिस मवद्दत है। और मैं एक गैर जानिबदार मुबस्सिर की हैसियत से गवाही देता हूँ कि इस्लाही और इहयाई तहरीकों में बहुत कम ऐसी कोई तहरीक होगी जिसने दुनिया भर में देवबंद तहरीक जितना असर व रसूख और कामयाबी हासिल की हो। और ये बात खुदा की कसम किसी मुबालगे के तौर पर नहीं कही जा रही, बल्कि ये एक ऐसा हक़ है जिसमें कोई शक नहीं। ज़रा देखिए तो सही, खुदा पर रहम करे, इस तहरीक ने किस तरह कुरान मजीद के हिफ्ज़ को दुनिया के गोशे गोशे में फैलाया, दिलों में इस्लामी वरसे की मोहब्बत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को रासिख़ किया। जहाँ भी इसके पैरोकार पहुँचे वहाँ उन्होंने दीनी मदारिस कायम किए, मकतब व कुतुब खाने खोले ताकि कुरान करीम की तालीम व तहफ़ीज़ आम हो। वाकई कोई दूसरी तहरीक
एक सदी से कुछ ज़्यादा अरसे में इतने हाफिज़ान कुरान पैदा नहीं कर सके जितने इस बाबरकत तहरीक यानी दारुल देवबंद ने किए। ये दावत उस वक्त पैदा हुई जब बरतानवी इस्तेमार का साया यानी अंग्रेज़ी हुकूमत का साया हिंदुस्तान पर छा गया था और 1857 ईस्वी की मुसीबत नाजिल हुई थी। वह दिन जब ज़मीन मुसलमानों के खून से रंगीन हो गई, उनकी हुकूमत छिन गई और उनकी अज़मत व शौकत के आसार मिटने लगे। लेकिन देवबंद के उलमा जिनकी क़ियादत हज़रत इमाम रशीद अहमद गंगोही रहिमहुल्लाह, हज़रतुल इमाम मोहम्मद कासिम नानोतवी रहिमहुल्लाह और उनके रुफ़क़ा कर रहे थे, उन्होंने मायूसी को गले नहीं लगाया, न ये कहा कि हमारी कहानी ख़त्म हो गई या दुनिया बर्बाद हो चुकी, बल्कि वो जमा हुए और मशवरा किया कि हम इस आफत में क्या करें, बिगाड़ को कैसे दुरुस्त करें और अपने दीन के बाकी मानदा हिस्से की हिफाजत कैसे करें। उनके इस गौर व फिक्र का नतीजा एक अजीम फ़िक्री इनकलाब की सूरत में निकला। ऐसा इनकलाब जिसमें न तलवार थी न खून, बल्कि उनकी जंग कलम और इल्म से थी। उन्होंने अज़्म किया कि दीनी फ़िक्र को ज़िंदा करेंगे, इस्लामी रूह को ताज़ा करेंगे और सही अक़ीदे की हिफाजत करेंगे। चुनांचे उन्होंने एक मुनज़्ज़म तालीमी निज़ाम वज़ा किया जो एक वाज़ेह पैगाम और ठोस मक़ासिद का हामिल था और इस मुबारक जिद्दोजहद का समरा आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। सुबहान अल्लाह के मशरिक़ व मग़रिब में लाखों मुसलमान बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा कर रहे हैं और इस्लामी हकीकी के रास्ते पर गामज़न है। ये बिलाशुबा एक रोशन हकीकत है जिससे कोई साहब बसीरत इनकार नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आपने सुना कि एक गैर देवबंदी होकर के जिन्होंने देवबंद की कुर्बानियाँ और देवबंद के इहयाई इस्लाही तबलीगी तालीमी कारनामों को देखा और कहते हैं कि मैं बग़ैर किसी जानिबदार मुबस्सिर की हैसियत से ये बातें कह रहा हूँ। कितनी शानदार बातें कही। आज कुछ लोग उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, भोगते हुए नज़र आते हैं कि देखो देवबंद तो अंग्रेज़ों की वजह से हुआ, लेकिन इन नाअहलों को मालूम ही नहीं है, या ये कह लीजिए कि हसद के आग में जल भुन करके कोयला हो चुके हैं, जिसकी वजह से न देखने की सलाहियत है न सुनने समझने की सलाहियत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वैसे सिलसिले में आपका कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दारुल देवबंद के इल्मी खिदमात के एतराफ़ में एक जुमला मोहब्बत भरा ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हर आम व ख़ास मुसलमान के घर तक ये प्यारा सा वीडियो पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।